नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं तो आपको जानता हूँ वैसे, लेकिन आप अपना एक बार परिचय दीजिए मुझे पूरा। आपको कब कब घोड़ों का कैसे कैसे शौक लगा, कैसे फेरियर बने, आप पूरा बताइए। भाई देखो, मैं फेरियर मीन्स मैं भी पहले नहीं जानता था। मैं आर्मी में हुआ तो मेरे को फेरी ट्रेड मिला। आर्मी में फेरियर ट्रेड मिला? आर्मी में फेरी ट्रेड मिला। हाँ। और मैंने इसकी बेसिक ट्रेनिंग की, टेक्निकल किया, सब कुछ किया। फिर मैं घोड़ों में भर्ती हो गया। दी रिमाउंट वेटनरी कोर, मेरठ सेंटर, RBC। मेरठ RBC से? हाँ, RBC से हूँ मैं दफेदार से हूँ। फौज में हवलदार बोलते हैं। और हवलदार बोलते हैं, वैसे हमारे दफेदार बोलते हैं। हाँ। जो माउंटेड होती है, माउंट और डिसमाउंट। माउंट में घोड़े में सवार होने वाले को रिसलबाज, आपके यहाँ रिसलदार बोलते हैं। हाँ। तो मेरे को फेरी ट्रेड मिला, काफ़ी मैंने सीखा, इसका लगाव रखा। घोड़ों के ब्रीड कितने प्रकार के होते हैं, नाल कितने प्रकार की होती है, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट कैसे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ये सब काफ़ी अच्छी तरह हमने सीखा इसको। आज भी हम रिटायर होने के बाद में ये काम कर रहे हैं। सर आप रिटायर्ड कब हुए थे? 2008 में रिटायर हुआ था मैं। मैंने ये 86 में मैंने फेरियरी कोर्स कर लिया था। हाँ सर। हाँ, फेरियरी क्लास 3, फिर उसके बाद में 87 क्लास 2, 88 में क्लास 1। इससे जब ग्रेड दी जाती है हमारे यहाँ। अफसर अधिकारी हमारे जो वेटनरी अफसर, SBO, सीनियर वेटनरी अफसर, जो टेस्ट लेते हैं हमारे, वो हमें पास फेल करते हैं। काम नहीं आता तो फेल कर देते हैं, काम अच्छी तरह आता तो पास करते हैं। तो इस तरह से हमारी ग्रेड होती है फेरियर की। वैसे राइडर की है क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1। चाइना के अंदर ये सब कुछ ग्रेड मिलती है। क्लास 3 से स्टार्ट होता है, क्लास 3 सबसे निचला दर्जा, क्लास 2 सुपर, क्लास 1 फर्स्ट क्लास का फेरियर या ग्रेड है या राइडर कोई भी है। इस टाइप से काम होता है। तो आप उसके बाद रिटायर होने के बाद कब से काम कर रहे हो घोड़ों में? मैं रिटायर होने के बाद में 2008 से काम कर रहा हूँ। जयपुर करता हूँ, पोलो वालों में घोड़ों में करता हूँ। जयपुर जो रामबाग में घोड़े उनमें? रामबाग में करता हूँ। हाँ। और राजस्थान पुलिस में करता हूँ, RP में, सिटी लाइन एंड दोसा, करौली भी क्या था कुछ समय, भरतपुर भी क्या था। काफ़ी दूर दूर के लोग मेरे को काम देख करके मेरे को बुलाते हैं। और आप रहने वाले कहाँ के हो सर? मैं रहने वाला उत्तराखंड नैनीताल जिले का हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का। तो उधर भी करते हो क्या आप काम, जैसे यूपी दिल्ली में? हाँ, उधर भी करता हूँ। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। रिटायर होने के बाद में दिल्ली में मैं शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि दिल्ली में काम ज़्यादा है। अच्छा। दिल्ली से ही हम लोग सब जगह कवर कर लेते हैं। अपनी गाड़ी से जाते हैं और काम टूल गाड़ी में रखा रहता है, वो काम करने अपनी दिल्ली बाकी चले जाते हैं। तो लगभग आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? मेरे को हो गए 36 साल हो गए काम करते। 36 साल हो गए? 36 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पे। आप घोड़े के किसी साइड से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। घोड़े का लैम क्यों होता है, अगले पैर से लैम होता है घोड़ा, तो अगर गर्दन को ऊपर नीचे करता है, पिछले पैर से अगर जो हैंडलिंग से लैम है, पिछले बार को तो पुट्ठे को ऊपर करता है। पिछले पैर से मतलब पुट्ठे को करता है, और आगे से लैम है तो गर्दन को ऊपर नीचे करता है। अगले पैर को फोर बोलते हैं, पिछले पैर को हैंड बोलते हैं। हैंड माने पिछला, फोर माने अगला। घोड़े को मोटे मोटे 5 भागों में भी बांटा गया है, जैसे कि हेड, नेक, फोरलिंग, बॉडी, हैंडलिंग। वैसे अलग अलग पार्ट्सों के नाम आते हैं घोड़े के, जैसे कि घुटना है, नी है, ऐसे शोल्डर है। तो घोड़े का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हुप ही रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुप रहता है, क्योंकि 4-5 कुंटल का घोड़ा होता है, हुप पे खड़ा रहता है। हाँ। हुप तो, और अगर हुप सही नहीं है तो घोड़ा बेकार है, फिर कुछ नहीं करेगा। हुप के बिना घोड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप इम्पोर्टेंट काम आपका यही है कि आप हुप बनाते हो घोड़े का और उसी तरह से बना के रखते हो। हाँ, कभी भी। तो अगर आपको कोई जैसे मतलब बाहर का आदमी बुलाना चाहे, सिविल का जो गांव में घोड़े रखते हैं, या कोई फार्म वाला हो, तो आप जाते हैं वहाँ पे? हाँ, जाता हूँ सब जगह, जो जैसे बुलाते हैं जाता हूँ मैं। अच्छा। और काम करने के बाद में भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आपका काम है। तो सर आपके मोबाइल नंबर बताओ एक बार। मोबाइल नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9868336271। माय नेम इज सत्यपाल सिंह। आई लिव इन दिल्ली। और दिल्ली में रहते हो आप? एक्स आर्मी में? एक्स आर्मी, रिमाउंट वेटनरी कोर्स है, RBC। नहीं, इतना तो बहुत है। मैं 2 सेंटर काटा हूँ मैं, ट्रेनिंग सेंटर। 2 ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग किया आपने? एक में बिहार का गया था, AC
अच्छा सप्लाई कोर का काटा हूँ, एक आरबीसी का काटा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पे अभी जैसे आपके पास रिक्रूट रहते हैं ना ट्रेनिंग सेंटर, हाँ हाँ, मेरे पास रिक्रूट रहते थे वहाँ पे, पहले वहाँ पे। हाँ वहाँ पे ट्रेनिंग देना, ये देना, अपने फेडरल कोर्स का उनको कोर्स कराना। हाँ तो ये काम थे पहले आपके। सेंटर में रहकर आदमी सीख जाता है, क्लास लेना, क्लास बोलना नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अभी भी आपके पास 2 लड़के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं साथ में? तो है, मेरे हेल्पर हैं, हाँ, काम सीख रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और आपके पास सीख रहे हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ ये दोनों को भी। आप कितने दिन से सीख रहे हो ट्रेनिंग सर के पास? मुझे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? तो आप घोड़ों की नालबंदी के साथ साथ यहाँ सिखलाई भी देते हैं सर? ठीक है। दूसरा लड़का एक और है जो फौजी साहब के साथ यहाँ हेल्पर भी करता है और साथ ही साथ सीख भी रहा है काम। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? जावेद। आपको कितना टाइम हो गया सीखते हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गया। और ये बढ़िया काम कर रहा है। अभी देखो पीछे वाला पैर बना रहा है घोड़े का। एक बार इधर देखो मेरी तरफ। शाबाश। तो देखिए आप, इतना बड़ा इनके साथ लवाजमा रहता है, खुद की गाड़ी रहती है, ये सारे सामान रहते हैं नालबंदी के, कटर वगैरह, ये देखो मशीनें वगैरह सब कुछ लेके चलते हैं। और आप भी अगर कोई भी भाई अगर अपने घोड़े का सुम खराब हो रहा हो, उसको ठीक करवाना चाहता है या नालबंदी करवाना चाहता है तो फौजी साहब से संपर्क कर सकता है। ये बहुत अच्छी नालबंदी करते हैं। किसी का हुक खराब है, किसी का भी हुप खराब है, जैसे थर्स, कैंकर, फुट पैंचर, कोई भी बीमारी है सुम में, हाँ कोई भी लेमिनाइटिस है या फिर सुम फटा हुआ है, जैसे क्रैक है सुम में, वो ठीक नहीं हो रहा लगातार, तो आप नालबंदी करवाइए और सही करवा सकते हैं इनसे। धन्यवाद। ये जो सुम था इसमें चोट लगी थी, जैसे इंसान का नाखून होता है ना, जिसमें चोट लग जाती है ऊपर से खोखला हो जाता है। ये जो जगह ये एकदम ऊपर थी बालों के पास में। 1 साल हो गया इसको 1 साल का लगभग टाइम हो गया है लगे हुए। और अब धीरे धीरे काटते काटते फौजी साहब ने इसको दोबारा से, जैसे नाखून आता है इंसान का, वैसे करके ठीक कर दिया। एकदम से ये सुम इतना ख़राब हो गया था कि घोड़ी एकदम खड़ी हो गई थी और लैम पूरी तरह से एकदम कंडम हो गई थी। उसकी लगातार कटिंग करते हुए और नालबंदी करते हुए धीरे धीरे करके लगभग 1 साल के समय में सुम बिल्कुल अब ठीक हो चुका है और अब अपनी सही शेप में वापस आ चुका है। इसमें 1-2 नालबंदी का और समय लगेगा अभी, लेकिन फिर भी ये सुम काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो नालबंदी का विशेषकर महत्व यही है। अगर इस घोड़ी की नालबंदी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि ये सुम वापस ठीक होता और ये घोड़ी ठीक होती। इस तरह से खोखला हो गए थे पूरी तरह चारों तरफ से, लेकिन ये अब ऊपर से बिल्कुल एकदम ठीक है। ये यहाँ से खोखला होना शुरू हुआ था और पूरा सुम खराब हो गया था, लेकिन अब यहाँ से बिल्कुल हार्ड और सही हो गया। सिर्फ इतनी सी जगह बची है जो कि 2-3 नालबंदी के अंदर ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम फिट हो जाएगा और फिर से ये घोड़ी गेम खेल सकेगी।